स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, ओके। तो बच्चों लोग, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपके किसी भी कंडक्टिंग रोड पे कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा उसके कारण देखा था। किसके कारण? मोशन के कारण। याद है? चलिए थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। हमने एक चीज देखी थी कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को अगर हम v वेलोसिटी के साथ मोशन करवाएंगे तो उसके अंदर कुछ ईएमएफ इंड्यूस होती थी, जिसको हम BVL की फॉर्मूला से लिखते थे। अब अगर डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है तो उस समय ईएमएफ देखो, इस समय क्या है? चलो कि आपकी लेंथ वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। बट अगर ये परपेंडिकुलर ना हो तो उस समय हमने फॉर्मूला क्या देखी थी? B क्रॉस V डॉट L। एंड अगर मान लो इन दोनों में से कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल हो जाएंगे तो उस समय ईएमएफ कितनी इंड्यूस होती थी? 0। याद है बच्चों लोग? लास्ट लेक्चर में ये सब देखा था। फिर उसके बाद थोड़े बहुत क्वेश्चंस हमने देखे थे जेडब्ल्यू लेवल के या तो नीट लेवल के। ठीक है बच्चों लोग, अभी तक क्या हो रहा था? ये मोशनल ईएमएफ हो रहा है, मतलब हम लीनियर मोशन करा रहे हैं। चाहे आप लेफ्ट टू राइट लेके जाओ, अप से डाउन लेके जाओ, डाउन से अप लेके जाओ, डजंट मैटर। बट जब लीनियर मोशन हो रहा था तब। अब आज हम क्या देखने वाले हैं? अगर मैं इस रोड को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवा दूं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवा दूं तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर इंड्यूस होगी? चलिए देखें। मोशनल EMF ड्यू टू रोटेशन ऑफ कंडक्टर। ओके, देखिए यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनवर्स है, अंदर की तरफ जा रही है, बोर्ड के अंदर की तरफ जा रही है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक कंडक्टर को ले लेते हैं, चलिए कुछ ऐसे। ओके, और ये इसका सेंटर मान लेते हैं कि इस सेंटर पे रख के हम इसको यहां पे घुमा रहे हैं। ओके, और इसकी जो लेंथ है, चलिए लेंथ हम ले लेते हैं अभी के लिए L। बस तो पहले क्या हो रहा था? कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा था, इस समय तो मोशन कर रहा है, बस फर्क यह आ गया कि यह लीनियर मोशन कर रहा है। अच्छा, इसका फ्रीक्वेंसी हम ले लेते हैं, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी ले लेते हैं ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या ले लिया हमने? ओमेगा। ओके, चलिए ओमेगा क्या है इसकी? एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा बच्चा लोग जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसका छोटा सा कंपोनेंट, देखो पहले क्या हो रहा था? पहले जब लीनियर मोशन कर रहा था तो पूरे कंडक्टर की वेलोसिटी सेम हुआ करती थी। इस समय क्या होगा? इस समय अगर मैं इस छोटे छोटे सेक्शन की बात करूं तो हर किसी की वेलोसिटी चेंज होगी। बच्चा लोग आपको पता है कि वेलोसिटी को हम r ओमेगा से लिखते हैं, याद है? लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चा लोग, जब मैं सपोज करो कि चलो मैं इसका छोटा सा ये सेक्शन ले लेता हूं। अब जब मैं इसको घुमाऊंगा तो क्या ये सेक्शन स्ट्रेट आगे जाएगा? जरा ध्यान से देखो, ध्यान से समझना। मैं इसको क्या कर रहा हूं? मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, इसको रोटेट कर रहा हूं। जब ये पूरा रोड रोटेट होगा उस समय इसका ये छोटा सेक्शन आगे जाएगा। भाई सीधी सी बात है ना। चलो मैं अगर आपको यूं दिखा दूं, ये सेक्शन मैं जब इसको घुमाऊंगा तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका ये छोटा सेक्शन आगे जाएगा? हाँ सर, आगे जाएगा। एंड इसकी वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। वैसे ही इसकी कुछ वेलोसिटी, ये पार्ट की वेलोसिटी, ये पार्ट की वेलोसिटी। हम क्या कर रहे हैं? इस पूरे रोड में छोटे छोटे सेक्शन ले रहे हैं, हर छोटे छोटे सेक्शन की वेलोसिटी होगी। लेकिन बच्चा लोग यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वेलोसिटी डायरेक्टली कांस्टेंट नहीं होगी, मतलब इक्वल नहीं होगी।
इसकी वेलोसिटी छोटी, फिर इसकी इससे ज्यादा, इसकी इससे ज्यादा, इसकी इससे ज्यादा। क्यों? वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो बच्चा ये डिस्टेंस बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा। रेडियस मतलब क्या होता है? सेंटर से डिस्टेंस। r means what? The distance from center to the section. Am I right? तो बच्चा लोग ये डिस्टेंस इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा। सो जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ये वेलोसिटी भी तो बढ़ती जाएगी। बट फिलहाल हम क्या करते हैं, चलिए सिर्फ और सिर्फ ये एक पार्ट लेके चलते हैं, ठीक है? तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको थोड़ा अलग से यहां बना लेता हूं। ये जो सेक्शन है ना, इस सेक्शन को जूम करके बना लेता हूं। मैं इस सेक्शन की लेंथ ले लेता हूं, चलिए dx, एंड ऐसा मान लेते हैं कि ये सेक्शन मैंने ऑल द वे मिडिल में लिया, ठीक है? चलो फिलहाल अभी जो भी हो, इस सेक्शन की लेंथ कितनी ले ली हमने? dx। इसको मैं यहां पे एक्सटर्नली बना लेता हूं, ये वो छोटा सा सेक्शन है जिसकी लेंथ dx है और जिसकी वेलोसिटी v है। बच्चा लोग जरा ध्यान से देखो, क्या ये तीनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है? dx ये लेंथ हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और ये वेक्टर हो गई, सॉरी ये वेलोसिटी हो गई। तो वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ तीनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इस समय जो ईएमएफ जनरेट होगा, इंड्यूस होगा, क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं? EMF induced in this small section of length dx। बच्चा लोग ये लेंथ बहुत छोटी है, ठीक है? हमने इसको जूम करके यहां पे बनाया है, पर एक्चुअली लेंथ बहुत छोटी है। सो जो EMF इंड्यूस होगा वो भी बहुत छोटा होगा, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे? DE से। सो EMF इंड्यूस कितना होगा बच्चा लोग? BVL। ओके, अब यहां पे v कितना हो जाएगा? v कितना हो जाएगा? r ओमेगा। हमने r की जगह पे देखिए, यहां पे देखो, मैं इस डिस्टेंस को, यहां से इस डिस्टेंस को मैं x ले लेता हूं। इसकी लेंथ dx है, इसकी लेंथ dx है, वो तो राइट है, लेकिन सेंटर से डिस्टेंस कितना ले लिया हमने? x ले लिया, ठीक है? तो यहां पे r की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा अब? x ओमेगा। r मैंने क्या बताया था? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सो ये सेक्शन सेंटर से कितना दूर है? x सेंटीमीटर या x मीटर, तो हमने यहां पे x लिख दिया। समझ आ रहा है? उसी r के बदले x लिख दिया, नथिंग एल्स। और लेंथ कितनी है? dx। अब सुनील, बड़ा सुबह सुबह किससे लो, साइलेंट करो अपने आप को, सुनील। ओके, अब चलो, ये तो ईएमएफ आ गई सिर्फ इस सेक्शन के लिए। वैसे यहां के लिए कुछ ईएमएफ, यहां के लिए कुछ ईएमएफ, यहां के लिए अलग अलग ईएमएफ आएगी। क्यों? बिकॉज हर किसी की वेलोसिटी अलग अलग होगी, हर किसी का डिस्टेंस अलग होगा। सो हमें क्या करना पड़ेगा? एज यूजुअल जो हर बार करते हैं, टोटल ईएमएफ क्या कर देंगे? टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। सो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ bx ओमेगा dx। अच्छा बच्चा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे? हमारा सेक्शन शुरू यहां से होगा, तो क्या मैं इसको 0 बोल सकता हूं? और खत्म यहां पे होगा, तो यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी है? l। सो इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू l। क्लियर? चलिए, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, अंदर क्या बचा? x dx। कहां से कहां तक? 0 से l तक। x dx का इंटीग्रेशन हमको पता है, x स्क्वायर बाय 2, 0 टू l। अब यहां क्या कर देंगे आगे? EMF इंड्यूस इज इक्वल टू b ओमेगा, x की जगह पहले l, फिर बाद में 0, तो l स्क्वायर माइनस 0 बाय 2। सो ये क्या हो गया? b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2। और ये आ गया EMF आपके रोटेटिंग कंडक्टर के अंदर। तो जब भी कोई कंडक्टर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर रोटेट कर रहा होगा, तो उसके अंदर कितनी EMF इंड्यूस होगी? b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2, b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2।
समझ आया चलो? राइट साइड ऊपर की तरफ दिख रहा है स्लाइड नंबर। ओके, तो बच्चों ये जो आपको ईएमएफ मिला b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2, ये अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर होगा। अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर सपोज करो कि मैं इसको नाम दे दूं O और इसको नाम दे दूं A, तो ये जो ईएमएफ मिला ये हमको VO माइनस VA मिलेगा। अच्छा, वैसे इसकी कौन सी साइड पॉजिटिव होगी, कौन सी साइड पॉजिटिव होगी, कौन सी नेगेटिव होगी? तो बच्चों लोग उसके लिए हमने क्या देखा था कि अपने फिंगर्स को V से B की तरफ लेके जाओ। V किधर है? V इधर है और B इधर। देखो ध्यान से देखो, V ऐसे है और B अंदर है, तो उंगलियों को अंदर की तरफ मोड़ो, उस समय थंब कहां आएगा? ये। इसका मतलब आपकी बैटरी कुछ ऐसे बन गई, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया ये E, सो ये हो गया VO, ये हो गया VA, सो VO माइनस VA कितना हो जाएगा? B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। अगर इसका उल्टा हो जाए तो, इसका उल्टा कर दो, VA माइनस VO कर दो तो VA माइनस VO, सो ये हो जाएगा माइनस B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। बिकॉज बच्चा लोग हायर पोटेंशियल पे कौन है? हायर पोटेंशियल पे ये है, ये लोअर पोटेंशियल पे है। सो अगर उल्टा करेंगे तो सिंपली उसका मुझे माइनस करना पड़ेगा। ओके, चलिए इसी बेसिस पे अब आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। बस आज का कॉन्सेप्ट इतना ही था, आज की मेन थियरी इतनी थी। अब आगे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन है, नथिंग एल्स। तो क्वेश्चन नंबर 1, यहां पे एक इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड ली गई है। एक कंडक्टर रखा गया है जिसकी टोटल लेंथ है L, और इसके सेंटर पे एक पॉइंट ले लेते हैं हम। ठीक है, इसको नाम दे दिया O, इसको नाम दे दिया B, और इसके सेंटर पे एक पॉइंट ले लिया, उसको नाम दे दिया A। तो बच्चा सेंटर पे लिया गया है, तो ये L/2, ये भी L/2। यस और नो? हमको कहा गया है फाइंड VA माइनस VB। क्या फाइंड करना है हमको? VA माइनस VB। यहां का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, यहां का EMF फाइंड करना है, यहां का नहीं। चलिए कैसे करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन। बच्चा हमको यहां से यहां का तो नहीं पता, लेकिन O से B तो पता ही है, बिकॉज O सेंटर है। O क्या है? सेंटर है, जहां से उसको घुमाया जा रहा है। सो VO माइनस VB, यहां से यहां तक कितना EMF इंड्यूस होगा? B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। यस और नो? ओके। अब अच्छा मुझे यहां से यहां तक का देखना है, तो हम क्या करेंगे? सिंपली लेंथ में L/2 कर देंगे। बच्चा ये बहुत ही सिंपल से चीज, मुझे यहां से यहां तक देखना है ना, सो लेंथ हाफ हो गई। सो सिंपली क्या करना है? VA माइनस VB, B ओमेगा L/2 स्क्वायर बाय 2। सो ये कितना हो जाएगा? B ओमेगा L स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 नीचे आ जाएगा 8। सो ये आ गया आपका आंसर, B ओमेगा L स्क्वायर बाय 8। अब बच्चों देखो, कई सारे बच्चे यहाँ पे डाउट करेंगे कि सर सिंपली लेंथ हाफ करने से क्या पोटेंशियल भी हाफ हो जाएगा या 1/4 हो जाएगा? इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, इसको मेथड 2 बोल दो, मेथड 2। ये जो हमने किया वो बिल्कुल करेक्ट है। कैसे? बच्चे लोग हमने क्या देखा था? DE कितना आ रहा था? B ओमेगा L स्क्वायर, सॉरी V की जगह पे हम क्या लिखते थे? अच्छा लोग, हम EMF कैसे इंड्यूस करते हैं? BVL।
अब इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, v मतलब कितना, वेलोसिटी। हमको क्या करना है यहाँ पे, जरा ध्यान से देखना, हम इसकी जगह पे x ओमेगा ही लिख रहे हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि भाई कोई एक x डिस्टेंस पे है, ठीक है, और l कितना हो गया यहाँ पे, चलो ये तो वेलोसिटी हो गई। डिस्टेंस हमने dx लिया था, याद है, इसके पहले वाले डेरिवेशन में हमने डिस्टेंस dx लिया था, वो चीज कर लेते हैं। सेम हम डेरिवेशन ही देख रहे हैं, सेम डेरिवेशन। सो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन b x ओमेगा dx। अच्छा, इसके पहले हमने इंटीग्रेट कहां से कहां तक किया था, 0 से लेके l/2, हमें पूरे का पोटेंशियल चाहिए था। इस बार हमें क्या चाहिए, इस बार हमें यहां से यहां का पोटेंशियल चाहिए। क्या करेंगे इस बार, यहां से यहां तक का चाहिए। तो बच्चों क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, ये लेंथ कितना हो गया, सेंटर से ये लेंथ कितना है l/2, और सेंटर से ये लेंथ कितना है बच्चा, सेंटर से ये लेंथ l/2, और सेंटर से ये वाला लेंथ कितना है l। तो इस बार हम इंटीग्रेट कहां से करेंगे, l/2 से l तक, समझ आ रहा है। इस बार हम इतना ही इंटीग्रेट कर रहे हैं, इतने को छोड़ दिया हमने तो यहां से यहां तक इंटीग्रेट किया। सो ये डिस्टेंस कितना था, l/2, और ये पूरा डिस्टेंस कितना था, l। समझ आ रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन करो तो आपको यही आंसर मिलेगा। चलो चेक करें क्या हो जाएगा, b ओमेगा बाहर, x dx का इंटीग्रेशन x²/2, x की जगह पे l माइनस l/2 कर दो। सो क्या हो जाएगा, b ओमेगा, थोड़ा नीचे लिख लो, b ओमेगा l² माइनस l/2 का स्क्वायर/2, है ना। x की जगह पे पहले l, बाद में l/2। सो b ओमेगा बाय 2 l² माइनस l²/4 कितना आएगा यहाँ से आंसर, कुछ लोचा किया हमने सर। वहाँ पे अगर 2 into करेंगे, मतलब जैसे l² 2² होगा, तो 8 कैसे आएगा? नहीं, ये 2 का स्क्वायर 4 और 4 नीचे आएगा ना, 4 2 8। तो खाली 8 l² के नीचे होना चाहिए ना, मतलब पूरा 8। तो मल्टीप्लिकेशन है ना बेटा, वो तो मल्टीप्लिकेशन है, तो पूरा मल्टीप्लिकेशन के नीचे ही आएगा ना। प्लस माइनस होता तो चलो हम सिर्फ l के नीचे रखते हैं, समझ आ रहा है। ओके, यहाँ पे क्या गड़बड़ी हुई, 4 - 1 3/8 आएगा। नहीं सर, वहाँ पे l² है ना, ये वाले में l² और 2 का भी स्क्वायर होगा तो 4, और नीचे आएगा तो 4 × 8 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे ना बेटा अपने। लेकिन ऊपर अच्छा ये पूरे के नीचे, नहीं वो तो सही है, वो कोई दिक्कत नहीं। क्या ऊपर ब्रैकेट में l²/2 है, हाँ। तो l² और 2 2 4 हुआ, और नीचे फिर उसका इनटू नहीं होगा, 4 2 8 होगा। बट बेटा ये पूरे के नीचे है ना, तो इसको तो मैंने इसके नीचे लिख दिया, ठीक है। ये 2 को मैं यहाँ ले आया, नहीं राइट है, ये चीज राइट है। यहाँ पे कुछ देखने वाली चीज है, l²/4 भी सही है, ये भी सही है, l² माइनस तो सब सही, l²/2 माइनस l²/2/2। एलसीएम होगा 8, तो यहाँ पे 4, आंसर तो वही हो जाएगा, 4² माइनस l²/2। कहानी तो वही रहेगी। एक मिनट चलो, अच्छा बच्चा लोग देखिए, ये जो हमने फाइंड किया है ना, ये v0 माइनस vb ही होगा। रीजन बच्चा लोग, ये जो लेंथ है l/2, हमको ये सेंटर से लेंथ लेनी होती है। हमने जो फॉर्मूला देखा था b ओमेगा l²/2, ये लेंथ सेंटर से होती थी, मतलब जहां से रोटेट किया जा रहा है, द पॉइंट ऑफ रोटेशन, जहां से रोटेट किया जा रहा है वहां से। अब अगर हम l/2 लेंगे,
सो L/2 तो क्या हो जाएगा, इतने हमें मिलेगी, मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस, ठीक है। सो ये V0 माइनस VB हो जाएगा। चलिए अब हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है A से B तक का पोटेंशियल। तो क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान से सुनो, अगर मैं इतने पोटेंशियल में से इतने पोटेंशियल को निकाल दूं, इतने पोटेंशियल से, सॉरी ये VA हो जाएगा, हाँ क्यों VA, बिकॉज L/2 लिया है ना हमने, लेंथ क्या ले लिया L/2, लेंथ कहां से लेते हैं, सेंटर से, तो सेंटर से L/2 मतलब VA, सो इसका पोटेंशियल आ गया V0 माइनस VA और V0 माइनस VB, यहां से यहां तक का पोटेंशियल मिल गया, यहां से यहां तक का पोटेंशियल मिल गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, ये नंबर 1, ये नंबर 2, मुझे क्या चाहिए VA माइनस VB, VA माइनस VB, इन दोनों को माइनस करना है इस तरीके से कि VA प्लस में आ जाए, VB माइनस में आ जाए। सो फर्स्ट को सेकंड में से माइनस कर दो, 2 माइनस 1, इसमें से सॉरी 1 में से 2 को माइनस करता हूं। क्यों ऐसा कर रहा हूं, मुझे VA प्लस में चाहिए, VA प्लस में कब आएगा, जब मैं यहां पे माइनस करूंगा, ठीक है। सो 1 माइनस 2, V0 माइनस VB माइनस V0 माइनस VA, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2 माइनस B ओमेगा L स्क्वायर बाय 8। अब यहां क्या हो जाएगा, ये जब ब्रैकेट ओपन होगा, सो ये माइनस और ये प्लस, सो V0 चला गया, क्या बचा VA माइनस VB, और यहां क्या हो जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम कितना लेंगे 8, सो यहां पे 4 और यहां पे 4 मल्टीप्लाई, सो 4 माइनस 1 3B ओमेगा L स्क्वायर बाय 8। क्लियर, और यही चीज आएगी अब हमारे इंटीग्रेशन मेथड से। देखिए dE कितना था, B ओमेगा x dx, EMF के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन B ओमेगा x dx, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, मुझे A से B तक का चाहिए, सो A का L/2 और B का L, इंटीग्रेशन लिमिट वही की वही L/2 से L, B कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 L/2 से L, B ओमेगा, ये क्या हो जाएगा L स्क्वायर माइनस L/2 का स्क्वायर अपॉन 2। बच्चा लोग ये 2 को मैं बाहर लिख रहा हूं, ये जो नीचे वाला 2 है ना, इसको मैं बाहर लिख रहा हूं, यहां लिख लो B ओमेगा बाय 2, यहां क्या बचा L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाय 4, ये 2 का स्क्वायर 4, अब इसका एलसीएम करो, सो 4 इधर आ जाएगा, 4 माइनस 1 3, सो ऊपर हो गया 3B ओमेगा L स्क्वायर, नीचे हो गया 4 2 सा 8। देखिए आ गया वही आंसर, ठीक है, समझ आया बच्चों लोग यहां तक, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वही जुनी पुरानी मैग्नेटिक फील्ड हमको दे रखी है। अब अच्छा लोग इस बार थोड़ा क्वेश्चन अलग है, ध्यान से देखना, हमें एक कंडक्टर दिया हुआ है, ये O, इसका अब सेंटर ये है बच्चा, इसका सेंटर में ये है, ठीक है, ये A और ये B, यहां से यहां तक का डिस्टेंस L, यहां से यहां तक का डिस्टेंस L। हमें पूछा हुआ है फाइंड VA माइनस VB, फिर पूछा हुआ है VO माइनस VA, फिर पूछा हुआ है VO माइनस VB, और इसको रोटेट किया जा रहा है कुछ इस तरीके से जिसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, ठीक है। अब कैसे करें इसको भाई, चलिए आइए देखें। बच्चा लोग मैं पहले O से B तक की बात करता हूं और ये पता लगाते हैं कि यहां से यहां तक कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। बच्चा लोग O इज अवर सेंटर नाउ, ओके। हमें क्या करना पड़ता है,
वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड तक उंगली घुमानी है। देखो अब यहां पे अगर आप कोई कंपोनेंट लोगे तो उसकी वेलोसिटी नीचे होगी, बिकॉज हम इसको यूं घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं ना। तो अगर मैं सेंटर से बी तक की बात करूं तो यहां के कंपोनेंट की वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, नीचे। सो ये मैग्नेटिक फील्ड, फिर अब क्या करते हैं, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड तक के उंगली घुमानी है। सो ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, देखो देखो देखो, ये नीचे वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो इसको अंदर घुमाओ, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब किधर आ रहा है, इस तरफ, मतलब ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। कब, जब हम O से B तक की बात करेंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? हमें क्या ढूंढने को बोला है, VO माइनस VB, मतलब इसका आंसर जो भी आएगा वो नेगेटिव में आएगा। चलिए देखें, मैं क्या कर रहा हूं, पहले VB माइनस VO फाइंड कर रहा हूं। क्यों, बिकॉज ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसीलिए क्या आंसर आएगा, B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। डिस्टेंस कितना है सेंटर से, L, तो हमने यहाँ पे L रख दिया। अब मुझे पूछा क्या गया है, VO माइनस VB, मैं VO माइनस VB, तो कोई नहीं, इसका उल्टा कर दो, VO माइनस VB, मतलब ये हो जाएगा माइनस B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। चलिए इसको दे देते हैं नंबर 2। फिर अब मैं बात कर लेता हूं O से A की। बच्चा लोग आप जरा ध्यान से सुनना, यहां के जितने भी कंपोनेंट है इसको हम यूं घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज, मतलब इन कंपोनेंट्स की वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी। सो वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इसको घुमा दो। सो जब आप इसको घुमाओगे तो थंब कहां आएगा, इधर, मतलब A पॉजिटिव हो जाएगा और O नेगेटिव हो जाएगा। सो हम यहां पे क्या फाइंड कर लेंगे, VA माइनस VO कितना आएगा, B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2, बिकॉज सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस L है। मुझे पूछा क्या गया, VO माइनस VA, अगेन VO माइनस VA इज इक्वल टू माइनस B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। अब बच्चा लोग हमें पूछा गया है VA माइनस VB, यहां से यहां तक, जरा ध्यान दो, VA माइनस VB कब मिलेगा, देखो VA माइनस VB, मतलब जब मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, मुझे VA पॉजिटिव चाहिए, क्या चाहिए, सॉरी ये VA कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, मतलब इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसको माइनस करना पड़ेगा, किसमें से, इसमें से। सो मैं 2 माइनस 4 कर देता हूं। सो ये क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखते जाना, VO माइनस VB माइनस VO माइनस माइनस प्लस VA इज इक्वल टू माइनस B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2 माइनस माइनस प्लस दिस माइनस दिस। सो ये माइनस B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2 माइनस माइनस प्लस B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। बच्चे ये क्या हो गया, प्लस माइनस B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2, B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2, 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। इसका मतलब ये भी 0 आ जाएगा। बच्चा लोग यहां से यहां तक का पोटेंशियल 0। अगर मैं इसको बैटरी के रूप में ड्रॉ करूं तो क्या कुछ ऐसी बैटरी बनेगी, वो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, एंड ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कुछ ऐसी बैटरी बनेगी, है ना। ये सेंटर पे O, इधर A और इधर B। तो बच्चा हमको पता है कि अगर किसी भी सेम बैटरी का, सेम EMF वाली बैटरी अगर माइनस माइनस सेम टर्मिनल कनेक्ट है तो उसका ओवरऑल EMF हमेशा 0 होता है। आ गया ओवरऑल EMF 0। किरचॉफ लॉ लगा दो, यहां पे किरचॉफ लॉ लगाओ, इसका भी EMF E, इसका भी EMF E। किरचॉफ लॉ क्या बोलता है, अगर आप प्लस से माइनस जाओगे, प्लस से माइनस जाओगे तो माइनस E, और माइनस से प्लस जाओगे तो प्लस E, तो कितना हो जाएगा, 0। समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं। अब चलो इस जगह से बहुत ही बड़ा एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं इसको मिटा दूं, फिलहाल क्वेश्चन को हटा दूं, बिकॉज़ मुझे यहां से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझाना है, ठीक है। चलिए देखिए, हमने अभी क्या देखा, अगर हम किसी रोड को इस तरीके से रखें कि उसको सेंटर पे से रोटेट कराए, कहां से, सेंटर पे से रोटेट कराए, इसको A नाम दिया, O नाम दिया, B नाम दिया, तो VA माइनस VB कितना हो गया था, 0।
ये कितना आ गया था, VA माइनस VB 0 आ गया। इसको वहां ले जाओ, इसको वहां ले जाओ, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, VA इज इक्वल टू VB। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इतने ही, अब इसको थोड़ा रोटेट करा देता हूं, मैं इसी को ना थोड़ा सा ऐसे रोटेट करा देता हूं। ठीक है, मतलब इसकी लेंथ भी सेम, इसका एरिया भी सेम, सब कुछ सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम, सब कुछ सेम है। अब मैं इसको बोल देता हूं P, इसको बोल देता हूं Q। बच्चा अब अगर मैं P और Q के बीच का पोटेंशियल देखूं तो वो भी 0 आएगा, यानी कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, VP इज इक्वल टू VQ। मैं इसको और घुमा देता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इसको और घुमा देता हूं, और अब इसको नाम देता हूं, चलिए इसको R, इसको S। तो बच्चा लोग अभी भी लेंथ सेम है, सब कुछ सेम है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं वापस P R और S के बीच में पोटेंशियल 0, बिकॉज लेंथ यूं हो कि यूं हो, मैग्नेटिक फील्ड तो वही की वही है, ओमेगा वही का वही है, लेंथ वही की वही है, सब कुछ वही का वही है, सो इसका और इसका पोटेंशियल 0। सो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, इक्वल टू VS इक्वल टू VR। इसका मतलब बच्चा लोग आप जब भी किसी रोड को सेंटर से घुमाओ, एक रोड है जिसके सेंटर से उसको रोटेट करवा रहे हो, तो उसके दोनों टर्मिनल पे पोटेंशियल हमेशा 0 रहेगा, फिर वो कोई भी डायरेक्शन पे रखा गया हो, यूं हॉरिजॉन्टल रखो, वर्टिकल रखो या बीच में रखो, कहीं पे भी रखो, उसके पोटेंशियल्स हमेशा सेम हो। अच्छा बच्चा लोग इमेजिन करो कि आप क्या करते हो, ऐसे रोड्स को इस तरीके से अरेंज कर देते हो। आप समझ लो आपके पास 15-20 सेम टू सेम एक ही लेंथ के रोड है, सेम लेंथ के 15-20 रोड है, उसको ऐसे अरेंज कर दो, यहाँ पे पूरा अरेंज कर दो, तो क्या वो पूरा एक डिस्क बन जाएगी। आप क्या करो, इमेजिन करो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे करते करते 15-20 जितने हो सके ना सेम लेंथ के है, उसको अगर आप जमा दोगे तो क्या पूरी एक डिस्क मिल जाएगी। अब अगर लेंथ सेम है, सबका एंगुलर रिवॉल्यूशन ओमेगा अगर सेम है, एंगुलर रोटेशन सेम है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो पॉइंट है, जैसे कि ये R पॉइंट, ये Q पॉइंट, ये B पॉइंट, फिर यहाँ पे S, यहाँ पे P और यहाँ पे A, इन सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम, इन सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम। तो बच्चा ये क्या बन गया, एक डिस्क बन गया। तो याद रखना जब भी एक डिस्क बनेगा उसके सरकमफ्रेंस पे पोटेंशियल हमेशा इक्वल होगा। कई बार क्वेश्चन दिया जाता है कि a disk is rotated so find the potential from R to S। ऐसा दिया जाएगा बच्चा, ये डिस्क है, ये रिंग नहीं है, डोंट गेट द मिसकॉन्सेप्ट्स, ये एक रिंग नहीं है, डिस्क है। डिस्क का मतलब क्या होता है, फुल्ली पैक। अरे सीडी आती है ना डीवीडी में डालने वाली सीडी, दैट इज डिस्क। ठीक है, अगर आपको कभी क्वेश्चन में आवे कि कोई डिस्क है और उसके सरकमफ्रेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल फाइंड करना है, सरकमफ्रेंस के किसी हो सकता है आपको बोल देंगे यहाँ पे x है और यहाँ पे z है, चलो x और z के बीच में पोटेंशियल बताओ, 0। समझ आ रहा है। अगर डिस्क के सरकमफ्रेंस के अक्रॉस में कभी भी पोटेंशियल पूछे तो वो क्या आएगा, हमेशा 0। लेकिन सेंटर पे पूछ लिया, बाय चांस आपको सेंटर पे पूछ लिया और सेंटर में मान लो रेडियस दिया हुआ है, तो कितना पोटेंशियल हो जाएगा, EMF इज इक्वल टू P ओमेगा R स्क्वायर बाय 2। L की जगह पे R आ जाएगा, सिंपल। भाई ये सेंटर हुआ ना, ये सेंटर हुआ, समझ आ रहा है क्या हुआ, ये सेंटर हुआ, तो यहां से यहां तक कितना लेते थे हम लोग, L बाय 2 लेते थे, L स्क्वायर बाय 2, तो यहां पे R स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। समझ आ रहा है। अब पॉजिटिव नेगेटिव देख लो, जैसे कि अगर आपको सपोज करो ये O बोला है, O VO माइनस VR पूछा है तो माइनस में आ जाएगा, VR माइनस VO पूछा है तो पॉजिटिव आ जाएगा। बच्चा पॉजिटिव का पता लगा सकते हो ना, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इसकी सपोज करो इसको ऐसे घुमाया जा रहा है, तो ये वेलोसिटी एंड दिस, तो ये पॉजिटिव, मतलब ये क्या हो जाएगा, VO माइनस VR। बच्चा डायरेक्शन तो पता लगा सकते हो, ठीक है। V से B की तरफ इसको मोड़ोगे,
जहां पे थंब आएगा वो पॉजिटिव। क्लियर बच्चा लोग? सो ये था एक डिस्क का कॉन्सेप्ट। चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए। ओके, बच्चे लोग अपने ध्यान से देखना। अब आपको कोई कंडक्टर दिया हुआ है जिसका शेप बड़ा अनयूजुअल है, बड़ा ही अजीब है। सपोज करो ऐसा कोई दे दिया हो, ठीक है, एक सांप बनता हुआ कंडक्टर है, किसी भी रूप में दे सकते हैं। एक सांप जैसा कंडक्टर है और आपको बोल दिया है कि यहां से यहां लेंथ है L1 इतनी, यहां से यहां लेंथ है L2 और यहां से यहां लेंथ है L3। अब ध्यान से देखना, ये लेंथ एक एप्रोक्सीमेट लेंथ है बिकॉज़ इसमें काफी सारे कर्व्ड है, ठीक है। और आपको बोल दिया गया है ये पॉइंट O, ये पॉइंट A, VO माइनस VB या VO माइनस VA, सॉरी। EMF इंड्यूस, कितना EMF इंड्यूस होगा इसमें? अब हम क्या करें, इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, एक बार ये लेंथ एक बार ये लेंथ, बिकॉज अलग अलग पार्ट का लेंथ अलग अलग। नहीं, बिल्कुल नहीं, ध्यान से सुनो। जो हमने फॉर्मूला सीखी बच्चा लोग, इसमें ये जो L है बच्चा, ये तो नेट डिस्प्लेसमेंट है। अरे पहले भी हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था, यहाँ पे L मतलब टोटल लेंथ नहीं होता है, L का मतलब होता है नेट डिस्प्लेसमेंट। क्या चीज? नेट डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चा हमें तो डिस्प्लेसमेंट देखना है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये। तो बच्चा क्या ये मैं बोल सकता हूं L2, ये यहां से डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा L2 हो जाएगा। सो EMF कितना इंड्यूस हो जाएगा B ओमेगा L2 का स्क्वायर बाय 2। समझ आ रहा है? जब भी आप ऐसे कोई क्वेश्चन करो तो उसमें आपको नेट लेंथ, नेट डिस्प्लेसमेंट देखनी है, ना ही कि ओवरऑल लेंथ, ठीक है। चलिए इसी बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं फटाफट। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, समझ जाना। एक कंडक्टर हम ले रहे हैं 4 मीटर का, दूसरा कंडक्टर हमने यहां ले लिया 3 मीटर का, इसको नाम दे दिया O, इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B। पहले फाइंड करो VO माइनस VA, VO माइनस VA। ओके, अब इसको हम चलिए बोल देते हैं कि ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, पूरे को ऐसे रोटेट कर रहे हैं। क्या होगा, मैं ये वेलोसिटी देखो, ये मैं फिलहाल इसकी बात कर रहा हूं O से A, ये ऊपर की तरफ इसकी वेलोसिटी, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब इसका आंसर जो भी आएगा माइनस में आएगा। ओके, कितना आ जाएगा B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। L कितना है 4, तो वहां पे हमने 4 लिख दिया। सो ये आंसर आ जाएगा माइनस B 16 बाय 2 8 B ओमेगा। 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 2 8। अब हमको बोल दिया गया है VB माइनस VO, VB माइनस VO, तो पता लगाओ कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव। बच्चा इसको हम यूं घुमा रहे हैं, मतलब ये यूं जाएगा, तो ये इसकी वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो B पॉजिटिव ये नेगेटिव, सो इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। कितना आंसर आएगा B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। इसकी लेंथ कितनी दे रखी है 3 मीटर, इसलिए हमने L की जगह पे 3 रख दिया। क्या आंसर आ गया 9B ओमेगा बाय 2। 3 का स्क्वायर 9 B ओमेगा बाय 2। अब हमें पूछ लिया गया है VA माइनस VB। क्या पूछ रहे हैं VA माइनस VB। अब कैसे करें बच्चा लोग, हमें जब VA माइनस, देखो अभी तक तो स्ट्रेट रोड था, अभी तक जो हम करते थे वो स्ट्रेट था, तो हम 1 माइनस 2 करके आंसर ले आते थे, ये स्ट्रेट। बच्चा लोग यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप इसमें से इसको माइनस कर दो, वो यहाँ नहीं चलेगा, क्यों, बिकॉज ये स्ट्रेट नहीं है ना। अब क्या करना पड़ेगा, हमें यहां से यहां तक की लेंथ चाहिए। अब बच्चा लोग हमने क्या देखा था नेट लेंथ, नेट डिस्प्लेसमेंट, तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, जहां तक मुझे लगता है 5 मीटर हो जाएगा। अरे पाइथागोरस लगा लो, ये 90 डिग्री है, ये 4 और 3, तो पाइथागोरस से कितना आ जाएगा 5। अब A से B तक का अच्छा, इसमें पॉजिटिव कौन होगा नेगेटिव कौन होगा। बच्चा लोग इसको हम यूं घुमा रहे हैं, यानी कि इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी हो जाएगी। ये रोड कैसे घूम रहा है, ये वाला ये ऐसे घूमेगा, है क्या नहीं।
तो इसको इमेजिन करो कि ये रोड ऐसे पड़ा, इमेजिन करो, हमें अभी आइडिया नहीं आ रहा, ऐसे इमेजिन करो। तो जब ये ऊपर जाएगा तो मतलब इसकी वेलोसिटी यूं हो जाएगी। सो ये वेलोसिटी ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो आंसर आएगा पॉजिटिव में। बच्चों जब भी ऐसे क्वेश्चन आना प्लीज चेक करना कौन सा टर्मिनल प्लस है कौन सा टर्मिनल माइनस है, वरना आंसर में लोचे मार के आऊंगा। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2। सो ये आ जाएगा 25 b ओमेगा बाय 2। फिनिश। तो अगर ऐसे कोई अगलम बगलम क्वेश्चन आवे तो याद रखना है कि उसमें हमें नेट डिस्प्लेसमेंट लेना है। कैसा? नेट डिस्प्लेसमेंट। ओके, अच्छा बच्चा लोग आज का एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बच्चा लोग हमको एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप दिया है। ये क्या है? एक कंडक्टिंग लूप है, ये फ्रिक्शनलेस भी है एंड इसका रेजिस्टेंस भी 0 है। एक ऐसा कंडक्टर दिया है जो कि फ्रिक्शनलेस है और उसका रेजिस्टेंस 0 है। हम क्या कर रहे हैं, इसके सेंटर से हमने एक रोड ले लिया यहां तक और इसको रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड हमको ऐसे ही अंदर की तरफ दे रखी है। ओके, इसको हम रिवॉल्व कर रहे हैं इस तरीके से, तो इसकी वेलोसिटी इधर आ जाएगी और इसका जो ओमेगा है मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो ले लेते हैं ओमेगा। अब अच्छा हमने क्या किया, हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहां से कनेक्ट कर दिया और ये सर्किट को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ये कनेक्टेड नहीं है, सॉरी, यहां से हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर दिया और इसको वापस इस कंडक्टिंग लूप से कनेक्ट कर दिया, मतलब ये पूरी सर्किट बन गई। ठीक है, एंड ये जो लेंथ है, जो ये रोड है उसका लेंथ L दिया है, मास M दिया है एंड रेजिस्टेंस स्मॉल r दिया है। इसका मतलब बच्चा लोग अगर मैं कोई सर्किट को बनाना हो, एक सिंपल सर्किट में इसको रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये एक बैटरी बन जाएगी, इसका पॉजिटिव कहां होगा जरा बताइए, ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसको मैं O नाम देता हूं, इसको मैं A नाम देता हूं। चलिए, ये O, ये A और ये एक बैटरी है पॉजिटिव नेगेटिव, ये जा रहा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में और ये वापस यहां कनेक्टेड है। सपोज करो चलो ये पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं B, ठीक है, सो ये हो जाएगा B एंड यहां से A। समझ आया? ये सिंपल सर्किट बन गई। अब अच्छा लोग इसका एक रेजिस्टेंस भी है R, तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा ये स्मॉल r और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, और इसके कारण आपको पता है करंट आ जाएगा ऐसे। बस चलो ये सब कुछ हमने किया है, क्वेश्चन में नहीं दिया था, क्वेश्चन बस इतना ही दिया है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, फाइंड करंट इन द रॉड। इस रॉड में कितना करंट होगा। दूसरा हमसे वो पूछ रहा है फाइंड फोर्स ड्यू टू विच द एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। सेकेंड पार्ट को समझाता हूं, पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमें फर्स्ट पार्ट में करंट फाइंड करना है। बच्चा इसका ईएमएफ कितना होगा, E, और ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, V ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। इसकी लेंथ हमने L ले रखी है, तो करंट क्या हो जाएगा, E बाय R प्लस R। बच्चा देखो ये पूरा सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस R। सो ईएमएफ की वैल्यू रख दो, V ओमेगा L स्क्वायर बाय 2 R प्लस R। ये हो जाएगा करंट आपके लोड के अंदर। समझ आया? B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। ओके, नेक्स्ट हमको क्या पूछा गया है, फोर्स ड्यू टू विच। बच्चा एक बात, एक चीज पहले यहां समझो, हमने लास्ट लेक्चर में इसको डिस्कस किया था, बट दोबारा से मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता देता हूं। अब अगर आप किसी कंडक्टर को रोटेट करोगे तो उसके अंदर करंट बहेगा। अगर उसके अंदर करंट बहेगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहां वहां चल रहे हैं,
चार्जेस मूव कर रहा है। अब अगर कोई चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा हुआ है मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्जेस, है ना। अगर कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगती थी? ऋतिक क्वेश्चन स्टेप। ये करंट पहले तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपनी फिंगर और करंट के डायरेक्शन में थंब, और उस समय राइट हैंड पाम रूल बाय ऋतिक क्वेश्चन स्टेप। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फिंगर, करंट के डायरेक्शन में थंब, उस समय आपका हाथ जहां प्रेस करे, इसका मतलब आपकी मैग्नेटिक फोर्स नीचे के डायरेक्शन में आ जाएगी। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स की फॉर्मूला क्या देखी थी आपने किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे? सो वो थी I B क्रॉस L। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो प्लीज चैप्टर नंबर 4 में फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर एक बार वीडियो देखिएगा, एक बार नोट्स रेफर कीजिएगा, ठीक है। फोर्स ऑन एनी करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, इतना फोर्स लगेगा। अब बच्चा लोग मैं इसको कैसे घुमा रहा हूं? देखो मैं इसको इस डायरेक्शन में घुमा रहा हूं ना, मैं इसको यूं घुमा रहा हूं, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स इसको नीचे लेके जा रही है। अगर मैं इसको घुमा के छोड़ दूं, अगर मैं इसको एक बार घुमा के छोड़ दिया तो धीमे धीमे इसकी स्पीड कम हो जाएगी और एक समय आएगा कि ये रुक जाएगा। क्यों? बिकॉज एक फोर्स है जो इसको नीचे खींच रहा है। अब अगर मुझे इसको कांस्टेंट घुमाए रखना है, अगर मुझे इसको कांस्टेंट घुमाए रखना है तो मुझे एक फोर्स ऊपर भी तो लगाना पड़ेगा, है क्या नहीं? तो उसी फोर्स को ढूंढने के लिए कह रहा है कि ये ढूंढो ये कितना फोर्स है। समझ आ रहा है? हमें जो एंगुलर वेलोसिटी है ना, रिवॉल्यूशन पर मिनट, उसको कांस्टेंट रखना है, उसको कम नहीं करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अच्छा, एक और चीज देखो, फोर्स क्या करता है? वो तो डिस्प्लेसमेंट कराता है, लेकिन हमें क्या चाहिए? रोटेशन। रोटेशन चाहिए, इसका मतलब हमें यहां पे टॉर्क फाइंड करना पड़ेगा, टॉर्क ड्यू टू फोर्स। अब यार ध्यान से सुनो, हमें क्या बोला हुआ है कि ओमेगा कांस्टेंट चाहिए। बच्चा लोग अगर मैं लीनियर मोशन की बात करूं सो ओमेगा को मैं v से रिलेट कर सकता हूं। ये रोटेशनल, ये लीनियर, इक्वल नहीं होता है, मैं जस्ट रिलेट कर रहा हूं, ठीक है। अब अगर मुझे वेलोसिटी कांस्टेंट चाहिए होती है तो हम कहते हैं कि मुझे एक्सेलरेशन को जीरो करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन अगर जीरो रहेगा तो वेलोसिटी चेंज होगी नहीं, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अगर रोटेशनल की बात की जाए तो रोटेशनल एक्सेलरेशन को मुझे जीरो करना पड़ेगा। याद आया कुछ? लीनियर में लीनियर एक्सेलरेशन और रोटेशन के समय रोटेशनल एक्सेलरेशन। अब अगर मुझे रोटेशनल एक्सेलरेशन को जीरो करना है, इसका मतलब कि जो नेट टॉर्क है वो सेम रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? टॉर्क दोनों का सेम होना चाहिए, यानी कि नेट टॉर्क, जो नेट टॉर्क है, देखो इसके कारण टॉर्क यूं आएगा, इसके कारण टॉर्क यूं आएगा, आप समझ रहे हो? मैग्नेटिक फोर्स के कारण यूं टॉर्क जाएगा, यूं, और इसके कारण टॉर्क यूं जाएगा। देखो ये एक इधर लेके जा रहा है, एक इधर लेके जा रहा है। अब अगर मुझे एक्सेलरेशन को जीरो रखना है तो मुझे दोनों टॉर्क को इक्वल बनाना पड़ेगा। सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिज्म इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू एक्सटर्नल। टॉर्क की फॉर्मूला क्या होती है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बात चलो अब जरा ध्यान से सुनो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कैसे लूंगा? देखो ये L है, तो इस समय हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे? हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे इस बार सेंटर ऑफ मास का। क्यों? बिकॉज आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है वो लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 11 में पढ़ा होगा कि अगर आप कोई भी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उसके सेंटर ऑफ मास पे उस फोर्स को अप्लाई कर सकते हो, उसके सेंटर ऑफ मास पे। तो हम इसका सेंटर ले लेते हैं, पूरा L था, सो ये L/2 हो जाएगा। सो यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये सेंटर है ना, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बच्चों आपने दरवाजे का एग्जांपल 11th में सीखा होगा। फोर्स, हम दरवाजे को ओपन करते हैं, फोर्स लगाते हैं, दरवाजा गोल घूमता है। सो दरवाजा जहां से हिंज्ड है, जहां से फिक्स्ड है, वहां से फोर्स लगाने का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद आया कुछ? तो ये क्या हो जाएगा? जहां से फिक्स है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैग्नेट के कारण टॉर्क Fm into L/2,
एंड एक्सटर्नल फोर्स के कारण F एक्सटर्नल इनटू L/2, बिकॉज ये मैग्नेटिक फोर्स और ये F एक्सटर्नल, सो टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कट गया, क्या बचा यहां पे Fm इज इक्वल टू F एक्सटर्नल, सो F एक्सटर्नल कितना आ जाएगा Fm। बच्चा ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का एंगल कितना है, ये मैग्नेटिक फील्ड ये लेंथ दोनों 90 डिग्री पे है, तो क्या मैं Fm को IBL बोल सकता हूं, B क्रॉस L, BL sin 90, sin 90 मतलब 1, सो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया IBL, यहां से I की वैल्यू पुट कर दो, I की वैल्यू वहां पे पुट कर दो, कितना हो जाएगा ये B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2 R प्लस R BL, ये I की वैल्यू और BL, सो B इंटू B स्क्वायर, कहां लिखूं, ये लिख दूं, यहां लिखूं, चलेगा, बस खाली फॉर्मूला लिखनी लास्ट की जो आई, सो F एक्सटर्नल कितना हो जाएगा B इंटू B स्क्वायर ओमेगा L स्क्वायर इंटू L क्यूब अपॉन 2 R प्लस R, सो ये आ गया फाइनली फोर्स जो कि मुझे चाहिए। समझ आया बच्चा लोग? सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। रोटेशनल ईएमएफ के कारण उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने सारे के सारे आज यहाँ पे देखे। थैंक यू।